प्रधानमंत्री की घोषणा के चौथे दिन ही जारी हुआ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का नोटिफिकेशन। भारत टर्मरिक का, हल्दी का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। तेलंगाना में यहां के किसान भी बड़ी मात्रा में हल्दी की पैदावार करते हैं। हल्दी को मसाला बोर्ड से बाहर निकालकर अलग बोर्ड बनाने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे तेलंगाना के किसान। क्या होगा टर्मरिक बोर्ड का स्ट्रक्चर, इसके उत्पादन और विश्व व्यापार में कहां है भारत, आइए जानते हैं सब कुछ। भारत हल्दी का एक प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। दुर्भाग्य से भारत में तंबाकू बोर्ड था, लेकिन हल्दी बोर्ड के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा था। तंबाकू बोर्ड का गठन 1976 में ही हो गया था, जबकि सेहत के लिए प्रकृति के वरदान हल्दी की सुध लेने वाला कोई नहीं था। कोरोना के बाद हल्दी को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है और उसकी दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ी है। विश्व व्यापार में 62% हिस्सेदारी। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार साल 2022-23 के दौरान 380 निर्यातकों ने 207.75 मिलियन डॉलर मूल्य के 1.53 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया था। भारतीय हल्दी के सबसे बड़े मुरीद देशों में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया हैं। सरकार ने बोर्ड गठन के नोटिफिकेशन के साथ ही अनुमान लगाया है कि साल 2030 तक हमारे देश से हल्दी का एक्सपोर्ट $1 बिलियन तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 1 अक्टूबर को ही अपनी तेलंगाना यात्रा के दौरान बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए, हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या करेगा हल्दी बोर्ड? हल्दी की खेती में भारत वर्ल्ड लीडर है। हम दुनिया की 75% से अधिक हल्दी पैदा करते हैं। हम इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा। हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा। हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इसकी खेती का विस्तार होगा। हल्दी बोर्ड में कौन कौन शामिल होंगे? बोर्ड में केंद्र सरकार अध्यक्ष नियुक्त करेगी। आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल, कृषि, वाणिज्य, 3 राज्यों के प्रतिनिधि, रिसर्च में शामिल संस्थान, चुनिंदा हल्दी किसान और एक्सपोर्टर्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्यों को रोटेशन के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें किसान भी होगा। बोर्ड के सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग द्वारा की जाएगी, यानी बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करेगा। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। मैं तेलंगाना और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड की उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वर्ष 2022-23 में 11.61 लाख टन हल्दी का उत्पादन किया था। वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 75% से अधिक है। भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती होती है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। हल्दी की खेती देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।